हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब में सेकंड जो पार्ट है जिरंड। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इन्फिनेटिव कल के वीडियो में, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिरंड। जिरंड क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा गया है जिरंड इज़ ए वर्ब फॉर्म दैट फंक्शंस एज अ नाउन, सो इट इज़ कॉल्ड वर्बल नाउन। ठीक है, तो जिरंड क्या है? एक वर्ब फॉर्म है। ये एक वर्ब फॉर्म है जो कि कार्य करती है एज ए नाउन, नाउन की तरह काम करते हैं जिरंड। अब आप सोचेंगे कि वर्ब नाउन की तरह कैसे काम करेगा? ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है वर्बल नाउन। तो यही हमें देखना है कि जिरंड का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जिरंड आपको जो याद रखना है और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जिरंड जो है एक फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म है जो कि नाउन की तरह काम करता है, इसलिए इसको वर्बल नाउन भी बोला जाता है। तो इसका क्या रूल है? वर्ब में आईएनजी जब लगा देते हैं, जब नाउन का, जब एज ए नाउन हम जिरंड को यूज़ कर रहे हैं, उसमें जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? जिरंड बन जाता है। तो आपको ये रूल जो है यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इसमें हमेशा आईएनजी लगता है। क्लियर? तो जिरंड को हम एज ए नाउन यूज़ करते हैं। नाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट, जैसे हम यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट माने होता है कर्ता। आपको पता ना, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब होती है, तब जाके एक सेंटेंस पूरा होता है एक सेंटेंस में। वैसे ही जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट में जब हम नाउन यूज़ कर रहे हैं, सपोज किसी का नाम है रमेश, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट है रमेश, बट वो क्या है? नाउन है। और रमेश की जगह जब हम ही यूज़ कर रहे हैं तो ही क्या है? ही प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि जिरंड क्या होता है। जिरंड में वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। नेक्स्ट है आपके पास रूल्स, हम डिस्कस करेंगे वर्ब यूसेज ऑफ जिरंड, कि जिरंड का जो यूज़ है वो कैसे किया जाता है एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, तो एज ए सब्जेक्ट या एज ए नाउन हम कह सकते हैं जिरंड का यूज कैसा है, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है? एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप देखेंगे कि स्विम माने तैरना, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो स्विम में आईएनजी लगा हो, तो स्विम किस चीज़ क्या काम कर रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? है तो ये वर्ब, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये क्या हो चुका है? जिरंड। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल से आप समझेंगे कि क्या है, जिरंड का जब एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है तो इस तरीके का आपके पास कई बारी जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। डैश कर दिया जाता है, फिर लिख दिया जाता है कि इज़ अ गुड एक्सरसाइज, और ब्रैकेट में दे दिया जाता है स्विम। तो आपको सही फॉर्म भरनी होती है, तो आप क्या लिख दोगे? कई बच्चे उसको टू स्विम कर देते हैं, लेकिन जो कि क्या है? गलत है। ठीक है, टू तो हम पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, वो इन्फिनेटिव में आता है। इन्फिनेटिव जिसमें हमने दो टाइप पढ़े थे इन्फिनेटिव के, एक तो सिंपल इन्फिनेटिव हो गया, दूसरा बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब विदाउट टू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टू नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्विम में हम क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी। तो ये क्या बन गया? जिरंड। तो स्विम क्या है? एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है। वैसे ही दूसरा जब सेंटेंस है, राइटिंग इज़ ए गुड हैबिट, लिखना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे राइटिंग जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। राइट में क्या लग गया है? आईएनजी। थर्ड आपके पास सेंटेंस दिया गया है, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। जो रीडिंग है, रीड करना, पढ़ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा या विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीड में जब आईएनजी लग गया तो ये क्या बन गया? जो ये वर्ब है ये क्या है? ये एज ए, हम जिरंड को जब एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो ये रूल ये है। ठीक है, तो एज ए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपने अभी तक पढ़े होंगे, जैसे नाउन में हम किसी का नाम लेकर के यूज़ करते हैं या उसको जगह ही, शी, इट, दे, वी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिरंड में क्या होता है कि वर्ब को ही एज ए सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये रूल आपके समझ में आ गया होगा। सेकंड है यूसेज ऑफ जिरंड एज ए ऑब्जेक्ट। अब जिरंड का यूज़ एज ए सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया है, एज ए ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होगा? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जब ऐसे पर्सन या ऐसे थिंग को कहा जाता है जो कि क्या होता है? एक्शन ऑफ वर्ब से इफ़ेक्ट होता है, प्रभावित होता है। एक्शन ऑफ वर्ब क्या कर रहा है उससे प्रभावित होता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं ना। एक जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ये आपको पता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब होती है,
और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये 3 पार्ट होते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे लिखा है पहला, आई इंजॉय ड्राइविंग ऑन कर्वी रोड्स। मैं इंजॉय करता हूँ या करती हूँ ड्राइविंग ऑन कर्वी रोड्स। कर्वी माने होता है टेढ़े मेढ़े रास्ते पे, ठीक है। तो आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। इंजॉय क्या है, वर्ब है। ड्राइव क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जिरंड का यूज़ जब एज ए ऑब्जेक्ट किया जाता है, मतलब ड्राइव वर्ब है, इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है, तो इसमें क्या ऐड हो गया है, ING। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आई इंजॉय डैश कर दिया जाएगा ऑन कर्वी रोड और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा ड्राइव, तो आपको क्या ऐड करना है, आई इंजॉय ड्राइविंग। क्या ऐड करना है, टू ड्राइव नहीं आएगा क्योंकि रूल है, ठीक है। तो रूल क्या है, आई इंजॉय। जब जिरंड हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो ड्राइव में क्या ऐड हो जाएगा, ING, ठीक है। ऐसे ही आपको बोर्ड में पूछा जाता है, जो आपको ब्रैकेट से भरना होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई रिकमेंड वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। मैं रिकमेंड करता हूँ। रिकमेंड आई क्या है यहाँ पे, अगेन सब्जेक्ट है। रिकमेंड क्या है, वर्ब है। वॉचिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट वीडियो, ठीक है। तो वॉच में ऐड कर दिया ING, तो वॉच क्या है, जो वॉचिंग है, जब इसमें ING ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, जिरंड बन गया। तो इसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है, इस वर्ब को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही दे दिया जाएगा, ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा वॉच। तो आपको क्या करना है, आई रिकमेंड और डैश कर दिया जाएगा और भरने को दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, वॉचिंग लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिरंड एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। कई बार इस तरीके का सेंटेंस ही पूछ लिया जाता है कि शी लव्स सिंगिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे शी है सब्जेक्ट, लव्स है वर्ब और सिंगिंग क्या है, वर्ब है। ऐसे आपने एक्टिव पैसिव में भी पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट को हम एज ए सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। वैसे ही सेंटेंस में भी है। तो यहाँ पे सिंग में ING जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, जिरंड, और जिरंड को यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया, ठीक है। तो दूसरा रूल है जिरंड को एज ए ऑब्जेक्ट, यूसेज ऑफ जिरंड एज ए ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यूसेज ऑफ जिरंड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। जिरंड का यूज़ जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है टू बी, इसमें कैसे होता है टू बी। अब टू बी का मतलब प्रेजेंट में होता है इज़, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, MR। ये आपको भरने के लिए भी आता है, वर्ब की सही फॉर्म, ठीक है। 3 नंबर का जो आता है, मैंने आपको दी है एक्सरसाइज करने को। अगर टू बी आएगा तो प्रेजेंट में हो गया इज़ MR और पास्ट में हो गया वॉज या वर, ये टू बी का मतलब होता है, ठीक है। तो जब टू बी आता है सेंटेंस में तो यूसेज ऑफ जिरंड का यूज़ कैसे होता है। तो अब सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, हिज हॉबी इज़ रीडिंग। उसकी हॉबी क्या है, पढ़ना है, ठीक है। तो हॉबी के बाद क्या आया, इज़ आया, ठीक है। तो इज़ क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में है ये, ठीक है। तो टू बी का मतलब प्रेजेंट में इज़ MR। तो इसके बाद जो वर्ब यूज़ होगा उसमें क्या ऐड हो जाएगा, ING। तो इसलिए ये रीडिंग जो है ये क्या है, ये क्या है, जिरंड का यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। टू बी के बाद, टू बी का मतलब इज़ MR, या तो यहाँ पे इज़ दिया गया है, समझ रहे हैं आप। अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो वॉज होगा या वर होगा, प्रेजेंट में होगा तो इज़ MR होगा। तो ये ध्यान आपको रखना है, हिज हॉबी इज़ रीडिंग। तो रीड में क्या लग गया, ING, और ये क्या बन गया, जिरंड बन गया। सेकेंड वाला है, वन ऑफ माई ड्यूटीज़ इज़ टीचिंग यू, ठीक है। तो वन ऑफ माई ड्यूटी, मेरा एक कर्तव्य है आपको पढ़ाना, ठीक है। तो इज़ है फिर से, तो इसके बाद टीच क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसमें क्या ऐड कर दिया, ING, तो ये क्या बन गया, फिर से जिरंड बन गया है, ठीक है। वैसे ही थर्ड है, हिज वीकनेस इज स्मोकिंग। उसकी जो वीकनेस है वो क्या है, उसकी जो कमजोरी है वो क्या करना है, धूम्रपान, स्मोकिंग करना है। तो फिर से यहाँ पे क्या दिया गया है, इज़। तो इज़ के बाद जो वर्ब है स्मोक है, इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, ING। तो आपको देखना है टू बी के बाद जो भी जिरंड यूज़ होगा उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ING। ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा है कि एज ए सब्जेक्ट जिरंड का यूज़ कैसे होगा, ऑब्जेक्ट कैसे में, और एज ए ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होगा, और टू बी में कैसे जिरंड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है पजेसिव केस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन प्लस जिरंड। अब जब पजेसिव केस आते हैं, पजेसिव माने पजेशन, थिंग्स विच बिलोंग टू यू,
ऐसी चीज़ें जो आपको बिलोंग करती हैं, आपसे संबंध रखती हैं, उनको बोलते हैं पजेशन बोलते हैं। तो पजेसिव केस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, जब होता है तो तब जिरंड का यूज़ कैसे होता है। तो पजेसिव केस में नाउन का मतलब होता है एपस्ट्रॉफी एस। एपस्ट्रॉफी एस आपको दिख रहा होगा, ये बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है का की के, ठीक है। तो नाउन में तो इसका मतलब होता है पजेसिव केस का मतलब होता है एपस्ट्रॉफी एस। प्रोनाउन में पजेसिव केस होता है माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये रूल। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, वी आर सेलिब्रेटिंग राहुल विनिंग द कंटेस्ट। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि राहुल कंटेस्ट जीत रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस थोड़ा, इसमें गलती क्या लग रही है, तो उसमें जो ये राहुल दिया गया है ये क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे ये पजेसिव केस में हम नाउन में क्या लगा देंगे, एपस्ट्रॉफी एस। तो ये क्या बन जाएगा, वी आर सेलिब्रेटिंग राहुल्स विनिंग द कंटेस्ट। राहुल्स विनिंग द, राहुल जो क्या कर रहा है, कंटेस्ट जीत रहा है। तो ये सेंटेंस नाउन में पजेसिव केस में ऐसे एपस्ट्रॉफी एस हम यूज़ कर देंगे। तो उसके बाद जो विन है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है, जिरंड है। तो इसमें हम विन में क्या कर देंगे, आईएनजी इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके का भरने को कई बार आ जाता है। विन आपको दे देंगे ब्रैकेट में, तो आपको क्या करना है, उसमें आईएनजी लगा के उसका जिरंड बनाना है। सेकंड है, आई डोंट लाइक हिम गोइंग टू कॉलेज विदाउट मी, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको क्या लग रहा है, ये बिल्कुल सही लग रहा है या गलत लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या गलती है, इसमें गोइंग का भी यूज़ हुआ है, ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पे जो हिम यूज़ हुआ है, हिम क्या है, हिम की जगह क्या यूज़ होना था, यहाँ पे हिम की जगह यूज़ होना था हिज, क्योंकि जो हिम है वो पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे हिज होना है, यहाँ पे क्या होना है। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा आई डोंट लाइक हिज। तो इसके बाद जो गो आएगा तो वो जिरंड का यूज़ हो रहा है। तो गो में क्या ऐड कर देंगे हम, ING। तो क्या हो गया, आई डोंट लाइक हिज गोइंग टू कॉलेज विदाउट मी। तो अगर इस तरीके का कभी आ जाता है एग्ज़ाम में तो आपको ऐसे से करना है, ठीक है। तो आई होप ये रूल भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट रूल है, ओनली जिरंड्स आर यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। जिरंड का यूज़ प्रीपोजिशन के बाद किया जाता है। प्रीपोजिशन आपको पता ही है, ऑन, अपॉन, फ्रॉम, इन, ऑफ, ये प्रीपोजिशन है, आप जो कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद हम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिरंड का ही यूज़ होता है। जैसे पहला सेंटेंस है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन वर्क विद यू। तो यहाँ पे आप जो इन है ये क्या है, प्रीपोजिशन है, लेकिन इसके बाद जो वर्क दिया गया है ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। तो जब इसके बाद जिरंड का यूज़ होगा तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। तो क्या होगा, ये ही इज़ इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू, क्योंकि क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद जब जिरंड आता है तो उसमें जिरंड का तो रूल ही है, उसमें हम ING ऐड कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, आई एम गुड एट प्ले गिटार, ठीक है। तो अगेन आप देखेंगे कि मैं गिटार बजाने में अच्छा हूँ, लेकिन यहाँ पे एट दिया है। एट अगेन क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद प्ले दिया है, वर्ब। तो जब इसको एज ए जिरंड हम यूज़ करते हैं तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है। तो आई एम गुड एट प्लेइंग गिटार, ये जो है ये करेक्ट सेंटेंस है। तो आपको ब्रैकेट में कई बार दे दिया जाता है आई एम गुड एट डैश गिटार, और ब्रैकेट में दे देंगे प्ले। तो आपको सही फॉर्म भरनी है। तो अगर आपको पता है रूल, आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद जब जिरंड का यूज़ करते हैं तो उसमें ING आता है। कई बच्चे उसको प्लेड लिख देते हैं, कई बच्चे सिर्फ प्ले ही रहने देते हैं, तो उसमें क्या होता है, मार्क्स कट जाते हैं। तो ये तभी आपको आ पाएगा जब आप रूल्स जिरंड के याद करेंगे। नेक्स्ट रूल्स हैं, जब आपके सेंटेंस में कई बार आता है लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, ऑब्जेक्ट टू, विद ए व्यू टू, इन एडिशन टू, गिवन टू, एक्स्टम टू, या कोई भी वर्ब है या उसके बाद यूज टू और उसके बाद जिरंड, तो तब क्या रूल होता है, ठीक है। जब इस तरीके की फ्रेजेस आती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या रूल होता है। जैसे पहला एग्जांपल है, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। तो लुकिंग फॉरवर्ड आ गया है, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड के बाद जो है मीट जो है, अब आप यहाँ पे क्या है, जिरंड का यूज़ करेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद।
ठीक है। तो मीट जो है, जब जिरंड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इसमें क्या लगा देंगे, मीटिंग। ये क्या हो जाएगा, मीटिंग। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो आपको ध्यान में देना है कि अगर किसी सेंटेंस में लुकिंग फॉरवर्ड आया है, लुकिंग फॉरवर्ड टू आया है, उसके बाद मीट लिखा है, तो मतलब वो गलत है। तो आपको इस तरीके से नहीं आता है। आपको कैसे आता है एग्जाम में, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश कर देंगे, ठीक है। डैश करके क्या आप ब्रैकेट में लिख देंगे मीट। तो आपको मीट की सही फॉर्म भरनी है, मतलब जो नॉन फाइनाइट में आपको आता है। तो आपको जब आपको पता होगा सेंटेंस में इस पर जिरंड आएगा, तो जिरंड का रूल क्या है, मीट में क्या यूज़ कर देंगे, ING। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। नेक्स्ट है ही इज़ गिवन टू टेक लिकर। गिवन टू, अगेन आप देखेंगे ऊपर से गिवन टू, ये फिर से फ्रेज आया है, ठीक है। तो फिर टेक, टेक फिर अगेन वर्ब है, इसको जिरंड यूज़ करना है, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ गिवन टू टेकिंग लिकर। लिकर माने वाइन, शराब, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके बाद का जो है, आई वॉज यूज टू स्टडी 6 आवर टुगेदर। आई यूज टू स्टडी 6 आवर टुगेदर। अब इन दोनों सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा जिरंड का, ठीक है। इसमें है आई वॉज यूज्ड टू, ठीक है। तो जब यूज्ड टू आता है, ऊपर यहाँ पे देखेंगे आप रूल में, ठीक है। तो इस बाद स्टडी दिया गया है, तो इसमें स्टडी का क्या हो जाएगा, सिंपल है, स्टडी में ING लग जाएगा, STUDYING, स्टडिंग हो जाएगा, ठीक है। 6 आवर टुगेदर, तो आई वॉज यूज टू स्टडिंग 6 आवर टुगेदर। लेकिन इसका रूल क्या है, ये स्टडिंग तब होगा जब यूज टू से पहले हेल्पिंग वर्ब हो, वॉज या इज MR, ठीक है। उससे पहले है सब्जेक्ट आई। तो अगर यूज टू से पहले वर्ब वॉज है या इज MR है, तभी आप स्टडी में क्या करेंगे, ING लगाएंगे। अगर यूज्ड टू से पहले वॉज या इज MR नहीं है, तो आप क्या है, ING यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस में यही डिफरेंस है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पहले वाले में वॉज है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रखा है यूज टू से पहले, तो इसीलिए हमने स्टडी में ING ऐड किया है, एज ए जिरंड इसको यूज़ किया है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है, आई यूज टू स्टडी 6 आवर टुगेदर, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें ING क्यों लगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया है कि यूज टू से पहले यहाँ पे क्या है, सीधे सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यू विल गेट यूज टू स्टैंड इन क्यू, सॉरी, ठीक है। यू विल गेट यूज टू स्टैंड इन क्यू माने होता है लाइन, लंबी लाइन। तो तुम जो है लाइन में खड़े होने के यूज टू माने आदी हो चुके होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूज टू का फिर से यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग, अगेन स्टैंडिंग हो जाएगा ING। तो यू विल गेट यूज टू स्टैंडिंग इन क्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूज टू से पहले गेट भी है, विल है, ठीक है, और यू है। तो सिंपल है, अभी आपको रूल मैंने समझा दिया है, तो इसलिए यहाँ पे स्टैंड जो वर्ब है ये एज अ जिरंड यहाँ पे यूज़ होगा, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, ING। तो सही सेंटेंस होगा यू विल गेट यूज टू स्टैंडिंग इन क्यू। तो आपको याद करना है कि जब इस तरीके की फ्रेजेस किसी सेंटेंस में आती है, तो उसके बाद जब जिरंड लगता है तो कैसे यूज़ करना है। जिरंड का मतलब वर्ब में आपको क्या ऐड करना है, ING। नेक्स्ट है स्टार्ट, स्टॉप, फिनिश, कीप, माइंड, इंजॉय, हेट, अवॉइड, कांट हेल्प, इट्स नो, यूज़, फील लाइक, वर्ड प्लस जिरंड। जब इस तरीके के आपके पास जो है वर्ड्स आते हैं, तो आपको फिर क्या करना है, जिरंड का यूज़ करना है। जैसे पहला सेंटेंस है ही कांट हेल्प टेल अ लाई। तो यहाँ पे क्या आया है, कांट हेल्प। तो जब कांट हेल्प सेंटेंस में आता है, तो आपका जो वर्ब है, वैसे जिरंड जब यूज़ होगा तो क्या हो जाएगा, टेलिंग। क्या हो जाएगा, टेलिंग। तो ही कांट हेल्प टेलिंग अ लाई। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही कांट हेल्प टेलिंग ए लाई। वैसे सेकंड वाला है आई फील लाइक हैव लंच। फिर से आया फील लाइक, तो ऊपर दिया गया है फील लाइक। अगर ये सेंटेंस में आता है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव का हैविंग, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, उसके बाद प्लस जिरंड आएगा। जिरंड का मतलब ING, वर्ब में ING। तो आई फील लाइक हैविंग लंच। नेक्स्ट है दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग।
तो ये मूवी क्या है, वर्थ वॉचिंग है, मतलब देखने योग्य है, तो वर्थ है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस एकदम राइट है। वर्थ वॉचिंग या वर्थ बाइंग ऐसे बोलते हैं ना कई बार, दिस बुक इज़ वर्थ बाइंग, ये बुक खरीदने लायक है, ऐसा सेंटेंस होता है। वर्थ वॉचिंग, वर्थ बाइंग, वर्थ सीइंग, जो भी है। तो यहाँ पे वॉच में ऑलरेडी आईएनजी है, ठीक है, क्योंकि वर्थ दिया गया है ऊपर, तो नीचे सेंटेंस में भी वर्थ है, तो वॉच में आईएनजी लगा दिया है, जेरंड का यूज़ कर दिया गया है, तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। प्लीज़ कीप सपोर्ट मी, ठीक है, प्लीज़ कीप सपोर्ट मी, तो जब कीप आ गया सेंटेंस में तो यहाँ ऊपर दिया गया है कीप, तो सपोर्ट जो है इसका एज ए जेरंड हम यूज़ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, इसका जो राइट क्या होगा सेंटेंस, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, ठीक है। तो आपको याद करना है, जबकि सेंटेंस में स्टार्ट है, स्टॉप है, फिनिश, कीप, माइंड, एन्जॉय, हेट, अवॉइड, कांट हेल्प, इट्स नो यूज़, फील लाइक, वर्थ, देन प्लस जेरंड, तब क्या आएगा, जेरंड आएगा, और उसमें आप क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है, फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रही हूँ, जैसे आ गया रीडिंग इज़ ए गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको इस तरीके के ही सेंटेंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो रीडिंग जो है एज ए सब्जेक्ट जब हम यूज़ करते हैं तो इट्स ए जिरंड, या एक क्रियावाचक संज्ञा बन जाता है। जिरंड का यूज जब हम एज ए सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कुछ जैसे दिए गए हैं कुछ सेंटेंस, द रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो इस तरीके का कई बार आपको सेंटेंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जिमिंग इज़ माई रूटीन, जिम करना मेरे रूटीन में है। प्लेइंग गिटार इज़ माई लव, लविंग यू इज़ माई हैबिट। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्पीकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये देखेंगे आप, जो पहले जो वर्ड हैं, जितने भी वर्ब हैं, वो एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट जो है, मतलब यूज़ किए गए हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है आपके एग्जामिनेशन पर्पस। तो पजेसिव नाउन की हम बात, प्रोनाउन की हम बात कर रहे थे, ठीक है, जो जैसे आई का हो जाता है माई, तो ये आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। यू का यूअर्स, ही का हिज, हर का हर्स, इट का, ठीक है। जैसे हिज नेम वॉज एलेक्स, तो ये पजेसिव नाउन होता है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। और भी अगर आपको डिस्कस करने हैं तो दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव नाउन है, तो इनमें डिफरेंस बताया गया है। पजेसिव प्रोनाउन मैंने बताया जो आपको बिलोंग करती है जो चीज़, जैसे दिस शर्ट इज़ माइन, ये शर्ट क्या है, माइन, तो माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो ये शर्ट मेरी है, मतलब मेरे को बिलोंग करती है। तो जब माइन का यूज़ कर रहे हैं तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। जैसे यूअर्स, दिस बुक इज़ यूअर्स, ये किताब तुम्हारी है। हिज पिलो, द पिलो इज़ हिज, वो उसकी पिलो है। द डॉग इज़ हर्स, जब ऐसे सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये पजेसिव माने अधिकार दिखा रहा है कि आपको उन चीज़ों पे अधिकार है, वो आपकी चीज़ें, ठीक है। ऐसे द बर्ड इज़ अवर्स, ऐसे सेंटेंस भी हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके नॉलेज के लिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो आपका जो सेकंड था नॉन फाइनाइट में सेकंड टॉपिक जिरंड, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्टिसिपल।